गन आपने कहा था ना मैंने गन लेनी है। बच्चों के बाद मुझे कह रहे थे आपको इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। नहीं सुबह के साथ नहीं मीठा के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर। तो जनाब आजकल वही मसला है कि मेरे सर में दर्द होता है और आँखों के नीचे स्वेलिंग होती है बहुत ज़्यादा। मेरे साथ आजकल ये हो रहा है। तो बस किचन में आ गई हूँ, सहरी बनाती हूँ। रोटी मक्खन बनाना है, रोटियाँ बनाते हैं और चाय बनाते हैं। बाकी सबको सहरी दे दीजिए। ये मेरी सहरी रोटी मक्खन और चाय और बस करती हूँ मैं अपनी सहरी। हाँ जी चलें जी। सायरन बच गया, हमारी इफ्तारी भी होगी डन। आज कितना है इफ्तारी है? ओ तो 24वीं सहरी है, तो 24वीं सहरी भी हमारी डन हो गई। बस खा पी लिया। 24वीं भाई 23वीं की रात थी, 23वीं है ताक रात थी। हाँ जी 23वीं सहरी भी डन हो गई। तो चलो बस बर्तन उठाते हैं। अब बर्तन धोने की इस टाइम बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी, मैं बस सोने लगी हूँ। तो हमारे मिस्टर माइलो को देखे इतने मज़े से अम्मी की जगह तकिया पे सर रख के ऐसे सो रहा था जैसे इसी के लिए बेड बिछा है। इसके लिए मैंने अलग चारपाई पे पूरा गद्दा बिछा के रखा हो जिसमें ये सो पाए। ये जनाब पर वहीं पर आके लेटते जहाँ पर हम सोते हैं। और ये मैं बातें कर रही थी और इसने मुँह धर करके उधर करके सो गया। इतना ही मुझे क्यूट लग रहा था ना। जल्दी करो माइलो, नीनो आई हुई है, बहुत ज़्यादा नीनो आई हुई है। तो जनाब ये मंगाई अफ़ान के लिए। अफ़ान का रिज़ल्ट आए A+ ग्रेड है। अभी उसको सरप्राइज़ देती हूँ। उसमें सब गन मांगी थी, लेकिन पहले उसे प्रॉमिस लूँगी मुझे हमें नहीं मारेगा। आइस को प्रॉमिस करो पहले हमारी पिटाई नहीं करोगे। नहीं। पक्का? पक्का। चलो इधर मुड़ो ताकि नजर। ठीक है। गन आपने कहा था ना मैंने गन लेनी है। तो जनाब ये मैंने तड़का रखा हुआ है, पका रही हूँ सरसों का थोड़ा सी सब्ज़ी, इसलिए कि साइड में बाद में कुछ भी नहीं होता तो अम्मी मक्खन के साथ नहीं खाती, तो चने सब्ज़ी बनी होती है, अम्मी को रोटी बना देती। तो सब्ज़ी पका रही हूँ और मैं दिखाती हूँ आज आपको अपना अचार। अच्छा मैंने एक गलती की थी अचार डालते हुए, मैंने उसके ऊपर लास्ट प्लास्टिक दे दी थी और इस तरह प्लास्टिक दे के तो मुझे अम्मी ने कहा धूप में रखना है, लेकिन मुझे फिर हमारे यहाँ पर बाहर जाने वाले रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे बताया नहीं इसके ऊपर से शॉपर उतारो और इसको धूप में नहीं रखना, अंदर ही रखना और रोज़ इसमें एक टाइम चमचा चलाना है कि जो जितनी सब्ज़ी है वो मिक्स हो जाए। और मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ, ये देखिए देखें इसमें अब फंगस नहीं लगा। वो उन्होंने मुझे बताया, मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं आपके सहारे रहती तो वो ख़राब ही हो जाए। अम्मी ने भी कभी नहीं डाला, तो हम अचार कभी डालते नहीं हैं, फर्स्ट टाइम है। और इसको इस तरह अपने रोज़ पूरे को हिलाना है, ये देखिए इस तरह चमचा चला देना कि सब्ज़ी सारी ऊपर नीचे मिक्स हो जाए। ये देखिए बहुत मज़े की आ रही है। बस ये डेली का मैं करती हूँ आजकल, तो 15 दिन रखना है। अभी ईद के बाद अचार हमारा रेडी होगा, और रखेंगे फिर फंगस लगेगा, तो अब शॉपर ना रखें, तो मैंने फिर शॉपर हटा दिया। शुक्र उन्होंने बता दिया वरना पूरा अचार ख़राब होता मेरा। तो बस अभी इसको वापस दोबारा ढकना रख के वापस रख दूँगी। दूध लेने जा रही हूँ, अभी शाम हो गई है, थोड़ी देर सोई थी अभी उठी हूँ, दूध लेके आती हूँ। दूध लेके वापस आ गई और इसको रखती हूँ फ्रिज में। रमज़ान में उनको मैंने कहा शाम को दूध दिया करें, बाद शाम को दूध खुद बनाने लगी हूँ। ये फ्रूट चाट वैसे तो अम्मी बनाती होती हैं, लेकिन आज मैं खुद फिर सारा बनाने लगी हूँ। तो ये सारा फ्रूट मैंने काट लिया, ये सारा कचरा बकरी को डाल के आती है, मुझे उलझन दे रहा है, कचरा पास पड़ा हुआ है, तो ऊपर एक कचरा फेंक के आती हूँ, फिर बाकी फ्रूट काटती हूँ। अभी
मैं अम्मी को पकड़ा के आती हूँ, बाकियों की उधर लगाई है। तो जनाब ये हमारी अफ्तारी फ्रूट चाट और समोसे। वो जनाब उधर बैठ के शोर कर रहे हैं। लावा आना मेरे पास, ले आओ इधर मेरे पास बैठोगे सोफे पे? नहीं। चलो दुआ करें। नहीं आया ना। अच्छा ना आओ। आपने रोज़ा रखा हुआ है? बताओ मुझे माइलो। ओ माइलो, रोज़ा रखा हुआ है? किस लिए आके इधर बैठ गए हो हैं? इधर आके क्यों बैठे हो? रोज़ा रखा हुआ है? हैं? रोज़ा रखा, बताओ ज़रा। चल हट, साइड पे हट। जी समोसे जो मंगाए थे, ये आलू वाला या सब्ज़ी वाला? जो सब्ज़ी वाला वो सही ऑयली है। तो जनाब ये है, मैंने पहना है जलबाब। ये पीछे से अपना मोबाइल बंद कर दिया। तो ये देखें, चलो तो जनाब आ गए वॉक शॉक करके, वापस की टैबलेट ली थी और दही लिया बस, और वापस आ गए। सही वॉक किए, थकावट हो गई अब, तो बस गाउन चेंज करते हैं और रेस्ट कर। तो जनाब आपने देखा आज का व्लॉग। बस आज पता नहीं मुझे क्यों खामखा गुस्सा आया हुआ था। बच्चे भी बाद में मुझे कह रहे थे आपको इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है। तो बस इसीलिए फिर मैं शाम को अफ्तारी के बाद थोड़ा सा वॉक के लिए निकली। मैंने कहा एक तो वॉक करूँगी तब भी फ्रेश हो जाऊँगी। शायद मैं इन दिनों बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलती। अफ्तारियों पे गई हूँ 2-3 फैमिली में जितनी अफ्तारियाँ थी, तो लेकिन ये कि वो अंदर ही अंदर गए और वापस आए। इस तरह वॉक, इस तरह बाहर निकलना, वॉक करना, फ्रेश फील करना, वो चीज़ नहीं थी। तो आज इसलिए मैं निकली थी थोड़ा सा मेंटली माइंड को फ्रेश करूँ। जो समझ रही वीडियो एंड करने दो तो अपनी, ताकि फ्रेश फील करूँ। तो बाकी आपने देखा रमज़ान का पता ही नहीं चला। आज हो गया है जी 23वां रोज़ा पूरा हो गया। 24वें की रात है, कल 25 होगा। जब आप देखेंगे 25 की ताक रात होगी। तो 3 ताक रातें और बच गई हैं। कोशिश करें इन ताक रातों में शब कदर को तलाश करें, इबादत करें। अगर आपने पहली 2 ताक रातों में इबादत नहीं की, ये ना सोचे कि आगे पता नहीं वो हमने मिस कर दी। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। शायद अल्लाह आपकी मोहब्बत और उनसियत दे के आपको वो फजीलत वाली ताक रात नसीब करे। तो कोशिश करें, इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। कहाँ पर जहाँ पर इतने दिन गुजर गए, गिनती के चंद दिन रह गए रमज़ान के, और दिल को कुछ हो रहा है कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है। और एक रमज़ान का एक अपना ही ना, एक अपना ही अल्फाज नहीं है, एक अपनी ही वो एक तकद्दस सा, एक पाकीज़ा सा मंथ, और एक बहुत सुकून वाला मंथ फील होता है। और एक रूटीन होती है, सब इकट्ठे खा रहे हैं, सब इकट्ठे अफ्तारी कर रहे हैं, सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है रमज़ान की। और बस कोशिश करें रमज़ान के बाद भी इस रूटीन को बरकरार रख सकें, उसी तरह बातें। और मुझे पता है वो रमज़ान वाली चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। दुआओं में इस बहन को भी याद रखें, इस बहन को, और इस मेरे गंजे बच्चे को भी दुआओं में याद रखें। तो हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, इस बहन का और इस भाई का, इस छोटे मोटे भाई का साथ दीजिए। कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।